हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्यूब सक्सेस में। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूं कि एसएससी जीडी में जितने भी डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, ठीक है ना, तो उन सारे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको मतलब बहुत सारा डाउट है, ठीक है ना। मेरे पास कमेंट भर भर के कमेंट आ रहा है कि सर ये वाला डॉक्यूमेंट कैसे बनवाएं, ओबीसी कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनवाएं, एससी एसटी एनेक्जर 5 6 लेकर के मतलब तमाम सभी चीज़ें का डॉक्यूमेंट मतलब जितना जो कमेंट है सब मेरे में भरा पड़ा था। तो हमने सोचा कि मैं एक इस पर वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि सबके पास रिप्लाई देना संभव नहीं था, बहुत ज़्यादा कमेंट था, ठीक है। तो मैं कुछ कमेंट को कॉमन कमेंट था जो मतलब एक कमेंट मतलब 10 12 लड़के 15 20 लड़के का एक ही जैसा कमेंट आ रहा था, मैं वैसे वैसे कमेंट को यहाँ पे उठाकर आपको लोगों को मैं सॉल्यूशन उसका पूरा हल करवा दे रहा हूँ कि कैसे कौन सा डॉक्यूमेंट बनेगा, ठीक है ना। बहुत सारे सवाल यहाँ पे पड़े हैं, तो चलिए आज केवल कुछ नहीं, आज सिर्फ और सिर्फ सवाल और जवाब होगा, ठीक है। तो देख लीजिएगा इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक। हो सकता है अगर आपके मन में भी कुछ ऐसा सवाल का डाउट होगा, सवाल का डाउट होगा, क्वेश्चन का, तो आपका भी क्लियर आज हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर देखिए। आपके सामने जो पहला सवाल था कौन था, मोहित कुमावत, ठीक है ना। मोहित कुमावत का जो कमेंट था वो क्या था कि सर ओबीसी सर्टिफिकेट में ओनली एसडीएम का साइन चल जाएगा या और किसी के भी करवाना है, प्लीज़ बताइए सर। तो इसको हमने रिप्लाई किया था, ठीक है ना। तो इसमें यही पूछ रहे थे कि सर ओबीसी सर्टिफिकेट में जो है वो एसडीएम का साइन है, ठीक है ना। तो उसमें क्या कि और किसी के भी करवाना पड़ेगा। तो मैं बता दूँ गाइज कि ओबीसी सर्टिफिकेट हो चाहे एससी एसटी सर्टिफिकेट हो, ठीक है ना, सीओ के बाद में आपका कम से कम एसडीओ या एसडीएम का होना जरूरी है, ठीक है ना। एसडीओ या एसडीएम का होना जरूरी है। तो इनका एसडीएम का है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका बिल्कुल चल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से सुन रहे होंगे। और जो ऐसे स्टेट में, ठीक है ना, बहुत सारे स्टेट में जो है वो अनुमंडल नहीं है, तो अनुमंडल नहीं है तो एसडीएम और एसडीओ तो होगा नहीं वहाँ पे। तो वैसे स्टेट जहाँ पे अनुमंडल का आप नाम भी नहीं सुने हैं, तो वो वैसे में क्या करेंगे, तो वो डीएम से साइन करवाएंगे, ठीक है, डीएम से साइन करवाएंगे या फिर तहसीलदार से साइन करवा लेंगे, ठीक है ना। तो साफ साफ एससी एसटी का जो फॉर्मेट है ना उसमें साफ साफ लिखा गया है। मैंने एक वीडियो बनाया था कि किन किन सिग्नेचर मतलब कौन कौन से पदाधिकारी से आप सिग्नेचर करवाइएगा तो आपका जो होगा वो मान्य होगा, वैलिड होगा, ठीक है। तो इनका ये क्वेश्चन था, तो ये एसडीएम से करवाएं, तो चलिए बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, मेरे पास कमेंट है तरुण कुमार, सर पानीपत में जिला अंचल अधिकारी तो नहीं है, ठीक है। अभी जस्ट बोले हम कि कहीं कहीं जो जिला है वहाँ पे अंचल अधिकारी यानी कि एसडीओ एसडीएम नहीं बैठते हैं। तो सर पानीपत में जिला अंचल अधिकारी तो नहीं है, पर मेरा जो स्टेट का एससी का सर्टिफिकेट है उस पर एडीसी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का साइन हुआ है, तो क्या मैं सेंटर वाले फॉर्मेट पर भी करवा लूँ। इस तरह से इनका क्या था क्वेश्चन था। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि एडीसी का साइन है तो यानी कि एडिशनल डिप्टी कमिश्नर का जब साइन है तो वो भी चल जाएगा। तो गाइस इनका एडीसी का सिग्नेचर है तो वो भी चल जाएगा, ठीक है ना, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, ठीक है ना, या फिर एडीसी रहे या फिर डीसी रहे, डिप्टी कमिश्नर रहे, उनका भी साइन चल जाएगा, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन। और नीचे क्या था क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन है, तहसीलदार का करवा लिए हैं वो भी चल जाएगा। हाँ, इनका देखिए, अब तहसीलदार का भी ये करवा लिए हैं और एडीसी का भी करवा लिए हैं, तो बिल्कुल सही है, आपका चल जाएगा आपका डॉक्यूमेंट, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या था क्वेश्चन क्या था, देखिए यहाँ पे पूरा क्वेश्चन यहाँ पे शायद नहीं आ रहा है, लेकिन देखिए हमसे कोई पूछा था कि सर एनेक्जर 6 जो है वो बनवाना पड़ेगा या नहीं बनवाना पड़ेगा, तो हमने बोला कि हाँ बनवाना पड़ेगा एनेक्जर 6, मेरा रिप्लाई था, ठीक है। लेकिन शिवानी यादव का यहाँ पे रिप्लाई कुछ क्वेश्चन था कि भैया क्या आपने बनवा लिया है, कैसे बनवाया, ये हमसे नहीं किसी और से क्वेश्चन पूछ रहे थे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे रामपूजन गुर्जार दो थे, यही हमसे क्वेश्चन पूछे थे कि सर एनेक्जर 6 भी बनवाना पड़ेगा क्या, तो हमने उसी का रिप्लाई दिया था, ठीक है। अब देखिए कि रामपूजन गुर्जार जो है वो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि शिवानी यादव को क्या बोल रहे हैं कि एनेक्जर 6 एंड सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट एक ही बात है, ये लोग बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो भाई मैं आप लोगों को बता दूं कि एनेक्जर 6 जो है वो सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट, बात दोनों सेम है, ठीक है। सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट ही, एनेक्जर 6 भी वही चल जाएगा। लेकिन जो है एसएससी जीडी के जो नोटिफिकेशन में है, ठीक है ना, एसएससी जीडी के जो नोटिफिकेशन में है वो एनेक्जर 5 और एनेक्जर 6 यानी कि एससी एसटी कैंडिडेट और ओबीसी कैंडिडेट स्पेशल दिया गया है, तो एनेक्जर आपको ले जाना वहाँ पे ज़रूरी है, ठीक है ना। हमको भी पता है कि दोनों सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट जो है वो दोनों एक ही है, ठीक है। तो हम इसको बताएं, ठीक है, रामपूजन गुर्जार को हम बताएं कि एनेक्जर 6 बनवा लो। और जैसे ही शिवानी यादव का कमेंट आया तो ये देखा ना कि कमेंट आया है, तो बस ये अपना ज्ञान देना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया कि एनेक्जर 6 एंड सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट दोनों एक ही हैं। ये तो सबको पता है कि दोनों एक ही हैं, लेकिन एसएससी जीडी अपने नोटिफिकेशन में जारी किया है, ठीक है ना। दूसरों को तुम बुड़बक मत बनाओ, ठीक है ना, दूसरों को बेवकूफ़ मत बनाओ। तो हम इसको बोले क्या, हम रामपूजन गुर्जार को बोले कि अगर तुम रिस्क ले सकता है तो तुम एनेक्जर 6 नहीं लेकर जाओ। तो इनका अभी तक कोई कमेंट मेरे पास नहीं आया है गाइस, ठीक है। तो इनको कुछ मतलब ऐसा तो कमेंट आ रहा है, देखिए यहाँ पे रामपूजन को अच्छा थैंक यू, ठीक है, इस प्रकार से इसका कमेंट है। और देखिए इनका क्या कमेंट है,
लेकिन और जानकारी ले लीजिए, मेडिकल सेंटर पर डिपेंड करता है कि ये क्या क्या कागज़ मांगते हैं, ठीक है। ये भी बात सही है, मेडिकल सेंटर पर जो है वो डिपेंड करता है कि कौन कौन से कागज़ मांग सकता है। लेकिन ये कंफर्म है कि एसएससी जीडी जो है वो अपना एनेक्जर तो पक्का मांगेगा ही मांगेगा, क्योंकि एसएससी जीडी अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए यही पूछा था हमसे, सर मैं यूपी से हूँ और ओबीसी वर्ग से हूँ, ठीक है ना। ये क्वेश्चन पूछा था, ओबीसी वर्ग से हूँ सर, मेरे पास सेंटर का जाति प्रमाण पत्र है, तो क्या मुझे भी एनेक्जर 6 बनवाना होगा? क्योंकि सर कुछ लोग कह रहे हैं कि एनेक्जर 6 बनवाना ही होगा सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। ये देखिए रामपूजन गुर्जर जी दूसरों को बेवकूफ़ बनाते हैं, तो इनका हम रिप्लाई दिए थे कि हाँ बनवाना पड़ेगा एनेक्जर 6, ठीक है ना। इसके बाद में ये शिवानी यादव का रिप्लाई आया, ठीक है ना, कमेंट आया। इसके बाद में इनका देखिए कमेंट भर के ये मतलब इनको सबक सिखा रहे हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे दिलीप जैलेक्सो, ठीक है ना, दिलीप जैलेक्सो का क्या था यहाँ पे, इनका भी कुछ क्वेश्चन है, तो देख सकते हैं यहाँ पे सीओ के बाद जो है वो डीसी के पास भी जाना होगा क्या, या फिर अंचल ऑफिस में ही जाना होगा, बन जाएगा, ठीक है। तो गाइज जिनका अंचल ऑफिस नहीं है उनको हम बोले हैं कि डीसी के पास चले जाइए, ठीक है ना। अन्यथा अगर आप सीओ से साइन करवा लिए हैं तो आप अंचल ऑफिस में जाइए और एसडीएम से, ठीक है ना, एसडीएम से या फिर एसडीओ से आप सिग्नेचर करवा लीजिए। लेकिन एसडीओ से सिग्नेचर वही लोग करवा सकते हैं जो अपने निवास का स्थान, मान लीजिए कि आप कोई अपने ज़िला के अधिकारी से, यानी कि अपने ज़िला के एसडीओ से ही करवा सकते हैं। अगर आप किसी दूसरे ज़िला के एसडीओ से करवा रहे हैं तो एसडीओ का मान्य नहीं होगा, ठीक है ना। आप एसडीएम से फिर आपको करवाना पड़ेगा, ठीक है गाइज। तो अपने ज़िला के जो एसडीओ हैं उनसे करवा लीजिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या कमेंट था, नैन पासवान, ठीक है, नैन पासवान का कि एनेक्जर ऑल कैंडिडेट को बनवाना पड़ेगा आपके लिए, प्लीज़ रिप्लाई, ठीक है ना। हाँ, तो एनेक्जर जो है वो ऑल कैंडिडेट को, बस जनरल वाले को छोड़ के, ठीक है ना, किसको किसको बनवाना पड़ेगा ये ध्यान से सुन लीजिए। ईडब्ल्यूएस जो भी कैंडिडेट हैं उनको बनवाना पड़ेगा, एससी एसटी कैंडिडेट को बनवाना पड़ेगा, और ओबीसी कैंडिडेट को एनेक्जर जो है वो बनवाना पड़ेगा। 4 कास्ट के लोग हैं, 4 कैटेगरी के लोग, ये चारों को जो है वो एनेक्जर बनवाना पड़ेगा, ठीक है। जिनके पास एनेक्जर का फॉर्म नहीं है तो हमें कमेंट बॉक्स में नहीं, मेरे पास मेरे सेक्शन चैनल वाले सेक्शन में जाइएगा, अबाउट वाले सेक्शन में, वहाँ पे आपको मेरा नंबर मिल जाएगा और वहाँ से आप लोग हमसे मतलब मांग सकते हैं फॉर्मेट, ठीक है ना, हम दे देंगे आपको। और बहुत सारे लोगों को मैंने दिया भी है। देखिए यहाँ पे दिया गया कि ओबीसी एसटी एससी ईडब्ल्यूएस को बनवाना पड़ेगा, यस बनवाना पड़ेगा। देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि एक सिग्नेचर सब कलेक्टर का, ठीक है, सब कलेक्टर एक डीएम के का लगाया हो भैया, सेफ़ हूँ ना? बिल्कुल भाई, जब डीएम के लगा लिए तो बिल्कुल आप सेफ़ है, कोई दिक्कत नहीं है। रिक बाबा का ये कमेंट था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक और कमेंट था बसंत सिंह का, ओबीसी का रिजोल्यूशन नंबर कैसे भरे ज़रा वो भी बताइए, जो काम का है वो बताते नहीं है, ठीक है ना। तो भाई रिजोल्यूशन नंबर जब आप एसएससी जीडी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इतना भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि सारा चीज़ बताना नामुमकिन है, ठीक है ना, सारा चीज़ बताना यहाँ पे मुश्किल है। लेकिन जो भी कमेंट में पूछ देता है, कोई भी चीज़ अगर हमसे छूट जाए, गलती से भी छूट जाए, तो आप हमें कमेंट में पूछते हैं तो हम आपको ज़रूर बताते हैं, ठीक है। तो रेजोल्यूशन नंबर का मतलब यही होता है कि आप जो ब्लॉक लेवल से जो सर्टिफिकेट बनवाए हैं तो उसमें जो प्रमाण पत्र संख्या रहता है, ठीक है ना, प्रमाण पत्र संख्या रहता है BCCCO ऐसा करके कुछ रहेगा, उसको रिजोल्यूशन नंबर में भर देना है, ठीक है ना, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो आपका देखिए बसंत सिंह, आप अपना देख लीजिएगा इसको, ठीक है ना, और अपने हिसाब से भर लीजिएगा। आपका जो रिजोल्यूशन नंबर में बहुत सारे स्टूडेंट का ये कमेंट आ रहा था कि सर रिजोल्यूशन नंबर में क्या था, तो हमने उस वीडियो जब बनाया था ना ओबीसी का सर्टिफिकेट, तो उसमें मैंने छोड़ दिया था उसको, ठीक है ना। तो मेरे पास कमेंट आ रहा था, तो चलिए हम इसको बता दिए रिजोल्यूशन नंबर में क्या भरना है। जो आपका प्रमाण पत्र संख्या रहेगा, ठीक है ना, प्रमाण पत्र संख्या यानी कि BCCO या फिर BICCO ऐसा करके कुछ, उसको ही भरना है इसमें रिजोल्यूशन नंबर में, ठीक है। तो अब शायद अब एक भी कमेंट नहीं है, इतना कमेंट का मैंने जवाब दे दिया। तो दोस्तों अगर आप लोग का ये वीडियो देख लिए होंगे तो पूरा आपको, मैंने आशा करता हूँ कि आपको अब कोई भी कमेंट, कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। अगर अभी भी किसी को डाउट है, किसी को कन्फ्यूजन है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्ट हमसे व्हाट्सएप पे कॉलिंग भी कर सकते हैं गाइस, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और जो नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो गाइस मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।